बचाने के लिए है, आदिवासियत को बचाने के लिए है, आदिवासियत में सेंधमारी करने वालों को चेतावनी देने के लिए है। और ऐसे मौके में आपको मैं हुल जोहार करके मैं अभिनंदन करती हूँ। संथाली शब्द है हुल, हुल का मतलब है क्रांति और जोहार हमारा अभिनंदन है। तो इसलिए हुल जोहार, हुल जोहार। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। आज गढ़वा जिले के जितने भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जो यहाँ पर इस मैदान में उपस्थित हुए हैं, सबका मंच पे आके बोलना जरूरी नहीं है, मगर अगर आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो आप उस आंदोलन के हिस्सा बन गए हैं जो इस हमारी आदिवासियत को बचाने के लिए जरूरी है। दुनिया देख रही है, सरकारें देख रही है कि आदिवासी आज कैसे एकजुट हो गया है अपने हक अधिकार को बचाने के लिए, अपनी आदिवासियत को बचाने के लिए, अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों का मान सम्मान बचाने के लिए, क्योंकि हम उन पूर्वजों के वंशज हैं जिन्होंने जल जंगल जमीन को सिर्फ नारा नहीं, उसको अपने आदिवासी जीवन दर्शन का आधार बनाया। और जिन अंग्रेजों के सामने दुनिया घुटने टेकती थी, उन अंग्रेजों को हमारे पूर्वजों ने घुटने टेकवाए। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज जो वो है, ये अंग्रेज भी समझ गए कि दुनिया के लोग हमारे साथ समझौता कर लेंगे, मगर एक आदिवासी समाज ही है जो लगातार हमसे लड़ेगा और समझौता कभी नहीं करेगा, सर नहीं झुकाएगा, घुटने नहीं टेकेगा, वो लड़ेगा, वीर गति को प्राप्त करेगा, मगर हमसे समझौता नहीं करेगा। 17वीं शताब्दी से हमारे तिलका मांझी ने जो हुंकार लगाई, वो हमारे 1871-72 में जब सिलक आई, जो उसमें अमर शहीद वीर बुधु भगत की अगुवाई में वहां से कोल विद्रोह शुरू हुआ था, वो आज हमारे पलामू तक भी पहुंची थी। यहाँ पर भी हमारे जो पूर्वज वीर शहीद रहे, वीर पुरुष रहे, जो पूर्वज रहे हमारे नीलांबर पीतांबर और हमारे मेदनी राय जो चेरो समाज से थे, उन लोगों ने भी, और कोल्हान में वीर पोटोहो के अगुवाई में जो है वहां पर आंदोलन हुआ। अंग्रेज हक्के बक्के हो गए कि आदिवासी समाज किस तरह का समाज है जो कभी भी हमारे बातों को नहीं मानने के लिए तैयार होता है। वो समझ गए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसीलिए जब संथाल परगना में हुल विद्रोह हुआ तो उन्होंने SPT एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का गठन किया। और उसके बाद जब कोल्हान में जब विरोध बढ़ता गया तो उन्होंने विल्किंसन रूल जो है जमीन संबंधी कानून बनाया। और 19वीं शताब्दी के आखिर में, शुरुआत में जब बिरसा मुंडा जी की शहादत हुई, उन्होंने भी 24 साल की उम्र में जो शहादत दी, उसके बाद 1908 में CNT एक्ट बना। 1918 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत अंग्रेजों ने हमारे क्षेत्रों को अनुसूचित घोषित किया। और 1935 के भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उन्होंने उसी बात को दोहराया, कोई भी कानून अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं चलेगा, यहाँ आदिवासियों का स्वशासन चलता है। ये हमारे पूर्वजों के बदौलत हुआ।
हमने क्या किया? उन्होंने जंगल बचाया, उन्होंने खेत बनाया, उन्होंने गांव बसाए, उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई। और हमारे जो पढ़ा व्यवस्था, हमारे जो ढोकलोसर, हमारे जो माझी बरगनाय, मांकी मुंडा और इस तरह की जो परंपराएं हमारे समाज में अशिक्षा के दौर में हमारे पूर्वजों ने जो बनाई, तैयार की, समाज को अनुशासन में संचालित किया, वो नशे में डूबे हुए लोग नहीं कर सकते थे, वो लोग क्रांति नहीं कर सकते थे। और ये जो आज हमारे ऊपर ये ठप्पा लगाया जाता है कि आदिवासी जो है नशे में डूबा रहता है, तो जान लीजिए मैंने किताबों में जो भी पढ़ा है उससे मुझे यही समझ में आया है कि ये षड्यंत्र के तौर पे हुआ है। और यही हमारा जो हमारे पूर्वजों ने हमारे समाज को इतना संभाल के रखा, तो आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका जो किया हुआ उसको आगे बढ़ाएं और अपने समाज को संभाले, उसकी रक्षा करें और उसका हक अधिकार जिसको संविधान भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 13(3) क के अंतर्गत हमारे जो रूढ़िजन्य परंपराओं को, हमारे जो जमीन संबंधी कानूनों को जो मान्यता दी गई है, जगह दी गई है, और अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची जिसमें झारखंड राज्य भी आता है, और 244(2) के अंतर्गत 6वीं अनुसूची जो हमारे पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे जो राज्य आते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था जो प्रावधान भारतीय संविधान ने हमारे स्वशासन के लिए दिया है कि आदिवासी इसकी परंपरा, संस्कृति, धर्म, ऐतिहासिकता इसकी सब अलग है। आदिवासी इस देश का मालिक है। सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मार्कंडेय